बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा और वाउज़ एकेडमी में आपके लिए नई एक्सरसाइज लेकर आया हूं, एक्सरसाइज नंबर 4.2। और इस वीडियो में आप जो है ना 2 एक्सरसाइजेस कवर करोगे और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, एमसीक्यूज बेस पर एक्सरसाइजेज होती हैं, इसलिए फिर मैंने एक वीडियो में 2 एक्सरसाइजेस कवर करनी है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 और एक्सरसाइज नंबर 4.3। और ये इतने बड़े कोई क्वेश्चन है नहीं, बस सिंपली आपके जो है ना 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन में आंसर देना है और आपका जो है ना एमसीक्यूज इस बेस पर 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज में 4.2 में आप जो है ना अरेंज करते हो, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाती हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि भाई आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पर जाते हो, जैसे 1 2 3 4 5, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। यानी कि आप जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं तो छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जाते हैं, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि बड़ी लेवल से छोटे लेवल पर आना, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है जी। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक में जो है ना वो एक्सप्रेशन को कैसे अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक बात याद रखेंगे, जब अलजेब्रिक टर्म्स को आप अरेंज करते हैं ना, तो आप पावर्स जो वेरिएबल आप, अब ये देखें, आप क्वेश्चन 2 किस्म के हैं। आपने ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन विद द रिस्पेक्ट ऑफ ए। आपने सिर्फ और सिर्फ, मैंने यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके, इसमें मैंने जो विद रिस्पेक्ट टू ए अरेंज करना है, तो मैंने ए को ब्लू से लिखा हुआ है। आपने टर्म्स में देखा होगा तो ए को ब्लू से मैंने लिखा हुआ है, तो ए की रिस्पेक्ट से करना है। अब देखें, अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पावर्स को नजर में रखनी होगी। जैसे ए की पावर 7 है और ए की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है इसके साथ है 10। जैसे 10 ए की पावर 7 है और यहाँ पर है 100, तो बड़ी वैल्यू 10 वाली होगी, क्योंकि पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने आपको बताया था कि भी पावर क्या करती है, पावर वेरिएबल की स्ट्रेंथ बताती है। मतलब पावर वीक, ए की पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हैवी वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पावर्स को मद्देनजर रखना है, पावर्स को देखना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, हम अरेंज करते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया कि सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो मैं ए की पावर्स को देखूंगा और किसी नंबर को नहीं देखूंगा। ए की पावर 3, ए की पावर कुछ नहीं है तो ए की पावर 1, ए की पावर 2। सबसे पहले 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो सबसे पहले ए की पावर 1 वाली टर्म, पूरी टर्म आएगी, 4 भी आएगा इसके साथ, ए भी आएगा और वाई स्क्वायर भी आएगा। इस साइड पे प्लस है, तो जो पहले प्लस मतलब लेफ्ट साइड पे अगर कोई पहली वैल्यू लिखोगे तो प्लस साइन आप नहीं लिखोगे। तो ए की पावर 1 के बाद आप क्या लिखोगे, ए की पावर 2, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो आपने 2 वाली टर्म लिखी, ए की पावर 2, साथ में 5 भी आएगा और वाई की पावर, पूरी की पूरी टर्म आपने वैसे की वैसे उतार दी। लास्ट में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ए की पावर 3 वाई। इसके साथ मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इस साइड पे लेफ्ट साइड पे कोई साइन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस साइन होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। ये इस सेकंड पार्ट में आपको एक चीज डिफरेंट नजर आई होगी कि एक कांस्टेंट वैल्यू नजर आ रही है, यानी कि 2, ओनली 2 नजर आ रहा है। और ये 2 जो है ना वो, अब आप बोलेंगे सर इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है, हर टर्म में वेरिएबल ए नजर आ रहा है, लेकिन जो ना इस टर्म में वेरिएबल नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 2 के साथ एक वेरिएबल ए है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, जब वेरिएबल नजर नहीं आ रहा होता उसका मतलब इसकी पावर क्या है, 0। और अगर ए की पावर 0 हो जाए, तो हम ये पढ़ के आए कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है, और 2 1 से क्या हो गया, 2, यानी कि ए की पावर 0 हिडन है, यानी कि यहाँ पर ए की पावर क्या है, 0 है, ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले ए की पावर 0 भी है, ए की पावर 1 भी है, ए की पावर 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए की पावर 0 ही लिखते हैं, सबसे छोटी पावर लिखते हैं। ए की पावर 0 को हम साथ में ले सिंपली 2 लिखेंगे। अब ए की पावर 1 उसी के बाद इत्तेफाकन आ गई है, वरना हम ए की पावर 1 को कहीं से भी उठा के लिख देते हैं। अब ए की पावर 2 लिखनी है, लेकिन इसमें ए की पावर 2 आपको नजर नहीं आ रही होगी इस क्वेश्चन में, तो ए की पावर 2 नहीं है। उसके बाद 3 आता है, तो आपने मिस करके 4x स्क्वायर ए की पावर 3 लिखा। फिर इसके बाद ए की पावर 3 के बाद ए की पावर 4 आनी है, तो हमने ए की पावर 4 लिखा, इसकी पूरी टर्म लिखी, फिर लास्ट में ए की पावर 5 वाली टर्म लिख दी। तो ये आपने अरेंज किया है
असेंडिंग ऑर्डर में देखें, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 3, सिर्फ और सिर्फ हमने ये सीखा है कि पावर्स की मदद से आपने अरेंज करना है। पावर्स को देखना है कि पावर अगर बड़ी है तो बड़ी वैल्यू होगी, अगर पावर छोटी है तो छोटी वैल्यू होगी। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको जैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर किया वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, और विद द रिस्पेक्ट ऑफ गिवन वेरिएबल। क्वेश्चन में वेरिएबल आपको जैसे यहाँ पर a बताया गया, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आ सकता है, आपने उसकी मदद से जो है ना वो अरेंज करना है। तो मैं देख लेता हूँ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना। अब देखें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 1, और यहाँ पर कौन सा एक्स 1 के साथ कौन सी एक्स की पावर है, एक्स की पावर 0। जब कोई वेरिएबल ना हो तो एक्स की पावर क्या है, 0। तो सबसे पहले हमने बड़ी पावर लिखनी है, तो बड़ी पावर क्या है, एक्स की पावर 3। तो आपने सिंपली लिखा एक्स की पावर 3, उससे छोटी पावर हमें नजर आ रही है एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस साइन आपको पता है यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन लिखेंगे। फिर एक्स की पावर 1, इसके साथ -2 भी है तो हमने -2 भी लिखा, और लास्ट में -1 आपने एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। देखें a की पावर 4 डिनोमिनेटर में। अब देखें डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो उसको न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़े, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जब लेकर जाते हैं a की पावर 4 प्लस की है, नीचे ऊपर आके माइनस की 4 हो जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू आ जाती है, यानी कि a की पावर -4 आपने ऐसे लिख दिया। अब इसी तरीके से a की पावर 2 को मैं ऊपर लेकर आऊंगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से a की पावर +2 ऊपर आएगी तो -2 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लेकर आया। अब इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखें +4 भी है और -4 भी है। इसकी ऐसे मिसाल ले लें कि आपकी +4 यानी कि आपकी जेब में 4 रुपए हैं और एक दूसरे दोस्त की जेब में 4 रुपए कर्जा है, तो कौन सा ज्यादा है, कौन से ज्यादा अमीर है, वो आप ही अमीर है, क्योंकि आपकी जेब में पॉजिटिव 4 रुपए हैं, यानी कि प्लस के 4, यानी कि बड़ी वैल्यू क्या है, a की पावर 4 है। तो सबसे पहले आपने बड़ी पावर लिखी a की पावर 4। अब a की पावर 3 आनी चाहिए, लेकिन इस एक्सप्रेशन में a की पावर 3 नहीं है, तो a की पावर 2 है हमारे पास, तो हम सिंपली लिखेंगे a की पावर 2, और इसके बाद a की पावर 1 आनी चाहिए, और a की पावर 1 नहीं है, लेकिन a की पावर 0 है। कहाँ है, 6 के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब a की पावर 0 है, तो आपने सिंपली लिख दिया -6। अब इस 0 से छोटा, अब ये आपने नंबर लाइन देखी होगी, तो 0 से छोटा कौन होता है, -1, -2, -3, -4। तो -1 तो नहीं है, लेकिन -2 है, तो आपने सिंपली लिखा 4 a की पावर -2, फिर इसके बाद a की पावर -4। तो ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, a की पावर 4, a की पावर 2, a की पावर 0, a की पावर -2 और a की पावर -4। सिंपली आपने इसमें ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ पावर्स को देखना है। कोफिशिएंट बड़े से बड़ी वैल्यू, मतलब a की पावर 1 और बहुत सारे कोफिशिएंट हो तो फायदा कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ पावर्स को देखना है। तो ये थी एक्सरसाइज। वीडियो के इस पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 4.3 भी वैसे ही छोटी से क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और इसके मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो हम रिलेटेड हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, आपको पहले क्वेश्चन का मैं 6th पार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इसमें जो है ना वो मैंने ये लिख दिया, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो आपकी बुक का लिख दिया है। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी, ये एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, और इनके वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है, सब वेरिएबल्स की वैल्यू दी जाएगी, और आपने सिंपली क्या करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है और मैथमेटिकली सोल्व करना है। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर ना आपने एक रूल छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल के हिसाब से, बोर्ड मास रूल के नाम से, BODMAS। अब बोर्ड मास क्या है कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अब ये बोर्ड मास रूल क्या करता है, बोर्ड मास रूल ये सीक्वेंस बताता है कि आपने पहले कौन सी वैल्यू सोल्व करनी है। अगर एक्सप्रेशन में पहले ब्रैकेट्स आ जाएं तो ब्रैकेट्स आपने सोल्व करनी है। ब्रैकेट्स ऐसी 3 ब्रैकेट्स होती हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, या 3 ब्रैकेट्स हैं, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट ये वाली सोल्व करनी है, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये वाली, और इसके बाद ऑर्डर्स, पावर्स
और डिवाइड का साइन, अगर डिवाइड हो रहा हो तो पहले आपने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। ये सीक्वेंस बताता है कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपने इस पैटर्न के साथ सॉल्व करना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, अब आपने क्या करना है कि इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, ये क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाएंगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, आपने इन वैल्यूज को पुट कर देना है। x की वैल्यू है हमारे पास 2, तो हमने सिंपली लिखा 2, और देखें x पे स्क्वायर है तो आपने 2 पर भी स्क्वायर लगाया। फिर y की वैल्यू दी हुई है कितनी, -1, तो आपने लिखा -1, और इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर z की वैल्यू है 3, तो आपने z की जगह लिखा 3, माइनस का साइन 1 आपने वैसे के वैसे ही लिख दिया। अब इसी तरीके से a की वैल्यू है हमारे पास 0, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 4, -3 इंटू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, तो 1/3 आपने ऐसे लिख दिया। सिंपली यहाँ पर क्या किया, आपने वेरिएबल की जगह वैल्यूज सिंपली पुट कर दी और कोई चेंज आपने नहीं किया। और अब बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर जो प्लस माइनस हो रहा होगा, आपने वो सोल्व करना है। तो 4 इंटू 2 पे स्क्वायर लगे तो 4 हो जाता है, आपने सिंपली यहाँ पर लिखा 4, 2 पे स्क्वायर लगेगा 2 2 4, -1, 3 -1 क्या आंसर क्या आएगा 2, सही है जी। 0 + 4 आपने सिंपली ऐसे ही, या प्लस ना करवाएं फिलहाल, 4 3 1 यानी कि ये कैंसिल हो गए, तो आपने सिंपली लिखा -1 बच गया तो -1 लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज ये देखें ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर कोई दरमियान में ऑपरेशन ना हो तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 4 16, 16 1 16, और 16 2 32 होता है। अब देखिए माइनस साइन आपका आ रहा है, प्लस यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस आता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताता चलूं कि भाई डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस साइन आता है, अगर सेम साइन, सिमिलर साइन आपके मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। तो इसी तरीके से हमने माइनस साइन लिखा, और नीचे क्या होगा, पहले 0 + 4 का आंसर 4 आएगा, 4 - 1 का आंसर क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि -32/3 आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो फ्रैक्शन में आंसर आए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। -32 / 3, 3 का टेबल पढ़ें, 32 आ जाए, 3 10 30, 32 नहीं आएगा। इसी तरीके से 32 में से 30 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और इसी तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 रिमाइंडर 2 / 3, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि आंसर क्या है, -10 × 2√2/3, ये आपका सिंपली वैल्यूज पुट करने पर आंसर आया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये आप फिजिक्स की जबान में आपने देखा होगा कि ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये आपने S = इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, हाफ AT², A से A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब ये मतलब आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ S। अब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल कौन है, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब ये मतलब आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ S। अब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल कौन है, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब S की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन दी हुई है, यानी कि डिफरेंट कुछ वेरिएबल्स दे दिए और एक वेरिएबल को फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सिंपली इक्वेशन लिखिए, S = v इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ AT², और हम वैल्यूज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v0 की वैल्यू दी हुई है 0, हम लिखेंगे 0। फिर t की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4, प्लस हाफ a की वैल्यू दी हुई है 5, और t की वैल्यू 4 दी हुई है, तो हमने सिंपली अब देखें सिंपली वैल्यूज t पर स्क्वायर था तो t की वैल्यू पर भी स्क्वायर लगा दिया। s की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो s को ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पर देखें जो चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही रहती है, यानी कि 4 0 4 से 0, तो आपने सिंपली यानी कि निकम्मों से दोस्ती करें तो खुद भी निकम्मे बने। प्लस 5 4 पे स्क्वायर लगता है तो क्या हो जाता है 16। अब देखें ये डिवाइड हो रहा है 2 और 16, 2 1 2 2 8 16, S = 0,
प्लस या जीरो ना भी लिखें, जीरो से जो चीज प्लस माइनस होती है तो चेंज नहीं होती, तो आपने सिंपली ऐसे लिखा 1 5 is 5 5 8 is 40, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या एस की वैल्यू आ गई 40। सिंपली आपने क्या किया, वेरिएबल्स की वैल्यू पुट की है और वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास वो आंसर आ गया। तो इस वीडियो में हमने दो एक्सरसाइजेस कवर की है, 4.2 और 4.3। अगर इसमें कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।